वही नेता हैं, वही मुख्यमंत्री हैं मायावती जी ने, जो कि हाथी लगवाने का उनके कोष में पैसा था, लखनऊ में जमीन थी, लेकिन किसी गरीब को बसाने के लिए ना जमीन था ना उनके पास पैसा था। और ब्राह्मणों की जो आज ब्राह्मण सम्मेलन कराने जा रही हैं, क्या वो ब्राह्मण नहीं थे जिनके लिए उन्होंने नारा दिया था तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूता चार? तो क्या आज मायावती जी के पास वो जूता नहीं रह गया? ब्राह्मण वो चीज है कि उस जूते को जूती पहना देंगे इन नेताओं को। और राम जन्मभूमि मस्जिद का जब गुम्बद टूटा तो हमारे देश के और राज्य के भी नेता कल्याण सिंह जी थे। वो एक ऐसे मुख्यमंत्री थे कि जिन्होंने उनके कार्यकाल में उस मस्जिद का गुम्बद टूटा और उन्होंने कहा हम राम भक्तों पे गोली नहीं चलाएंगे। उन्होंने अपने धर्म के नाम पर अपने पद की कुर्बानी दे दी। और ऐसे मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण की ने धर्म के नाम पे अपने वोट और जनता इन गरीबों की ऐसी बलि चढ़ा दी कि गोली चलाने का आदेश दे दिया। और जिसमें सरजू नदी में खून की धारा बह गई, वो वही सपा है, वही सपा है और वही ब्राह्मण है, वही जनता थी जो लाश की धारा फैल गई, खून की धारा से नदी बह गई। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जरा सा दर्द नहीं हुआ कि खून हिंदू का जा रहा है कि मुस्लिम का जा रहा है, और जरा सा भी रोक नहीं लगाए इन अधिकारियों और पुलिस वालों के ऊपर कि आप फायरिंग करना बंद कर दो। तो भाइयों, हिंदुस्तान में रह के अगर राम का नाम नहीं लोगे तो क्या पाकिस्तान में हमारी औकात है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आज मेरी औकात और मेरा सीना चौड़ा है कि मैं पाकिस्तान में भी राम का नाम ले सकता हूँ। क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री का सीना 56 इंची है। हमेशा ये कहता है पाकिस्तान में भी राम का मंदिर बनेगा। अगर केंद्र में राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते और यूपी में अखिलेश यादव होते कोरोना काल में, तो क्या स्थिति होती? तो आज इस देश में कोई जनता ही न बचती, 30% रहते त्राहिमाम मच जाते जैसे अन्य देश में मच गया। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अवध लाइव चैनल पर। मैं हूं आप सभी का दोस्त और होस्ट आशुतोष तिवारी। दोस्तों, आज हम जनपद बस्ती में हैं, विधानसभा हरैया में, और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ग्राम सभा ताला गांव में हमारे साथ में यहाँ गांव के कुछ लोग हैं। आइए इनसे जानते हैं 2022 को लेके ये लोग क्या सोचते हैं, किसकी सरकार बनने जा रही है, क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा सत्ता में आएगी या फिर अखिलेश यादव जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं वो दोबारा से सत्ता हासिल करेंगे। इसके अलावा और भी यूपी की जो राजनीति है दोस्तों, पूरे विश्व में उसके ऊपर निगाह रहती है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। तो यूपी में दोस्तों चुनावी बिगुल बज चुका है, हर एक पार्टी सक्रिय हो चुकी है। अखिलेश यादव की बात करें, मायावती की बात करें या ओवैसी की बातें करें, ध्रुवीकरण की कोशिशें लगातार हो रही हैं। लेकिन इसके इतर दोस्तों हम लोग धरातल पर आइए जानते हैं कि एक आम वोटर क्या सोचता है, क्या इन 5 सालों में उसके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ है, और योगी जी के जो ये 5 साल रहे हैं उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं। सर, किसकी सरकार बनवा रहे हैं 2022 में? भाजपा की। और बनवा रहे हैं इसलिए कि हमारे देश में जो कोरोना काल आज 2 साल से चल रहा है जी, इसमें यह जनता जिंदा है तो योगी और मोदी की वजह से। इसलिए कि जनता को 2 वक्त की रोटी जो मिली है इस कार्यकाल में कोरोना के, वो योगी और मोदी जी ने दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। वो चाहे शहर में हो या देहात में हो, जमींदार हो या जीरो पे हो। शहर में जो लोग रह रहे हैं वो जीरो पे ही हैं। वहाँ कोई जो है रोजगार नहीं चल पाया इस कोरोना काल में। लेकिन उन्हें बैठ के राशन देने वाला अपने देश का और अपने राज्य का मुख्यमंत्री योगी जी हैं। और योगी जी के वजह से ही शहर में भी कोई दिक्कतें नहीं आई हैं। और ये यात्री वहाँ से श्रमिक
चल के घर जा रहा था तो उसको भी साधन पर्याप्त करने का मुहैया जो है योगी जी ने दिलाया है, और उसको घर तक छुड़ाने का, यहाँ तक कि क्वारंटाइन जो 14 दिन 15 दिन महीना दिन की जो जिस स्थिति में था उसको कराया गया, तो उसका भी जो है भरपाई मैं मजदूरी के साथ योगी जी ने घर पे उसको बिठा के जे दिया है, तो योगी जी ने दिया है। इसलिए मैं अपने भाइयों से भी ये कहना चाहता हूँ कि इन नेताओं के बहकावे में मत आएं, और क्षेत्र में राज्य में कुछ कराना चाहते हैं तो भाई साहब आप लोग वोट योगी जी को दे करके और अपने देश का विकास कराएं और राज्य का विकास कराएं। जय श्री राम। आप इन नेताओं के बहकाव में मत आइए। वही नेता हैं, वही मुख्यमंत्री हैं मायावती जी ने, जो कि हाथी लगवाने का उनके कोष में पैसा था, लखनऊ में जमीन थी, लेकिन किसी गरीब को बसाने के लिए ना जमीन था ना उनके पास पैसा था। और ब्राह्मणों की जो आज ब्राह्मण सम्मेलन कराने जा रही हैं, क्या वो ब्राह्मण नहीं थे जिनके लिए उन्होंने नारा दिया था तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूता चार? तो क्या आज मायावती जी के पास वो जूता नहीं रह गया? ब्राह्मण वो चीज है कि उस जूते को जूती पहना देंगे इन नेताओं को। बात है, बहुत और मैं भी 20 सालों से शहर में रह रहा हूँ, और इसके पहले देहात में था। राम जन्मभूमि मस्जिद का जब गुम्बद टूटा तो हमारे देश के और राज्य के भी नेता कल्याण सिंह जी थे। वो एक ऐसे मुख्यमंत्री थे कि जिन्होंने उनके कार्यकाल में उस मस्जिद का गुम्बद टूटा, और उन्होंने कहा हम राम भक्तों पे गोली नहीं चलाएंगे। उन्होंने अपने धर्म के नाम पर अपने पद की कुर्बानी दे दी, और ऐसे मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण किए कि जो अपने धर्म के नाम पे अपने वोट और जनता इन गरीबों की ऐसी बलि चढ़ा दी कि गोली चलाने का आदेश दे दिया, और जिसमें सरजू नदी में खून की धारा बह गई। वो वही सपा है, वही सपा है, और वही ब्राह्मण है, वही जनता थी जो लाश की धारा फैल गई, खून की धारा से नदी बह गई। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जरा सा दर्द नहीं हुआ कि खून हिंदू का जा रहा है कि मुस्लिम का जा रहा है, और जरा सा भी रोक नहीं लगाए इन अधिकारियों और पुलिस वालों के ऊपर कि आप फायरिंग करना बंद कर दो। तो भाइयों, हिंदुस्तान में रह के अगर राम का नाम नहीं लोगे तो क्या पाकिस्तान में हमारी औकात है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आज मेरी औकात और मेरा सीना चौड़ा है कि मैं पाकिस्तान में भी राम का नाम ले सकता हूँ। क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री का सीना 56 इंची है। हमेशा ये कहता है पाकिस्तान में भी राम का मंदिर बनेगा, और पाकिस्तान में भी जो हिंदू रह रहे हैं वो भी राम का नाम ले सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान को भी हमारे देश के जनता में रहने का अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि हमारे मुस्लिम भाई यहाँ हैं तो इनको भी चाहिए कि हमारा देश हिंदुस्तान है। हमारे हिंदू भाई भी मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब लोग एकत्र होकर के जातिवाद के लुभाए में ना जा करके और योगी जी को वोट दीजिए और देश का विकास कराइए। हमें विकास चाहिए, इन नेताओं की हवाई फायर में नहीं आना है। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी हवा में आकर के हम अपने दर्द को भी मलहम नहीं लगा सकते हैं। इसलिए बहकावे में मत जाइए। योगी जी को एक पंचवर्षीय फिर मौका दीजिए, क्योंकि इस सरकार में चाहे मोदी हो या योगी हो, इन्हें कार्य करने का समय नहीं मिला, फिर भी कार्य बहुत किए। 2 साल से तो ये कोरोना से ही जूझ रहे हैं। यदि कोरोना में ऐसा ये लोग साधन मुहैया न कराए होते तो आज अपने हिंदुस्तान की जनसंख्या 40% बचती, 60% खत्म हो जाते। ये गरीब जो जिंदा हैं
ये केवल योगी और मोदी की देन है। यदि कोई सरकार होती तो ये सब अब तक घाट में सड़े मिल जाते। अगर केंद्र में राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते और यूपी में अखिलेश यादव होते कोरोना काल में, तो क्या स्थिति होती? तो आज इस देश में कोई जनता ही न बचती, 30% रहते, त्राहिमाम मच जाते जैसे अन्य देश में मच गया। जय श्री राम। दोस्तों आप देख सकते हैं कि वाकई जिसके जीवन में परिवर्तन आया है, और लोग चाहे उसको भक्त बोले, समर्थक बोले, चाहे जो, लेकिन जिसके जीवन में परिवर्तन आया है वो योगी जी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं।